लेकिन इसी बीच में बाइडेन का यूरोपीय दौरा भी होने वाला है और उसे लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज से यूरोपीय दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रहेंगे। कल ब्राजील सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं जो बाइडेन। इसके साथ ही नेटो की इमरजेंसी मीटिंग में भी जो बाइडेन शामिल होंगे। पोलैंड की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब जो बाइडेन वहां पर रहेंगे। बाइडेन की यूरोप यात्रा पर रूस की पैनी नजर है, तो माना यह भी जा रहा है कि जो बाइडेन अपने यूरोप दौरे के दौरान कई फैसलों की आस इससे लगातार बनी है जो लिए जाएंगे। और आइए अब अमेरिकी राष्ट्रपति के यूरोपीय दौरे का पूरा कार्यक्रम हम आपको बताते हैं, क्या शेड्यूल है उनका। तो 24 मार्च को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की यात्रा पर रहेंगे बाइडेन। नेटो के इमरजेंसी मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। यूरोपीय परिषद शिखर सम्मेलन में भी जाएंगे। 25 मार्च को पोलैंड की यात्रा करेंगे जो बाइडेन। पोलैंड में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिर इन बैठकों से क्या निकलेगा, यूक्रेन की वास्तविक मदद क्या हो पाएगी। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त ब्राजील से मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। विपिन, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन क्या उम्मीद कर सकता है इस बैठक से। बाइडेन अब यूरोप पहुंच चुके हैं, बड़ी अहम बैठक है। नेटो के नेता अभी अलग अलग बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन अब इस बार साथ में बैठने वाले हैं। विपिन। बिल्कुल रवि, इस वक्त मैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मौजूद हूं और कुछ ही मिनट में आप ये समझ लीजिए लगभग आधे घंटे में मैं नेटो के उस हेडक्वार्टर के सामने मौजूद रहूंगा जहां पर यह बैठक चल रही है। इस वक्त बेशक ब्रसेल्स का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन सियासी तापमान यहां का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें आज की तारीख में यूक्रेन के युद्ध पर है। और यूक्रेन के युद्ध को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी बैठक इस वक्त जो नेटो हेडक्वार्टर में है वो होने जा रही है। यानी अब से महज कुछ घंटों बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहां पर मौजूद होंगे और उनके समकक्ष लगभग 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर उनके प्रतिनिधि जो नेटो को लीड कर रहे हैं, जो नेटो देश में शामिल हैं, वो तमाम लोग यहां बैठेंगे। और बैठने के बाद चर्चा ये होगी कि आखिरकार रशिया को यूक्रेन में कैसे रोके, उसके दांत कैसे खट्टे करें। क्योंकि आप देखिए, बिल्कुल बहुत अहम है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी फ्रांस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु दीक्षित। और हिमांशु, हमने देखा है इससे पहले फ्रांस की तरफ से जो कोशिशें की गई, मैक्रों दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ये कहते हुए नजर आए कि बीच का रास्ता निकालिए, जंग खत्म कीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फ्रांस किस तरह से देख रहा है इस मीटिंग को, आगे क्या संभावना है, फ्रांस के रुख को डिस्क्राइब करते हुए अगर आप बता पाएं तो। जी, अगर फ्रांस का रुख आपको देखना तो बहुत ऑब्वियस है। वेस्टर्न लीडर्स में जो सबसे ज्यादा एक्टिव लीडर रहे हैं वो इमैनुअल मैक्रोन रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए, इसका सोल्यूशन देखने के लिए। इनफैक्ट कल ही उन्होंने ज़ेलेंस्की से और पुतिन से एक और वार्तालाप किया है, लेकिन एज यूजुअल जिसका फिर से रिजल्ट यही आया है कि कोई भी अग्रीमेंट नहीं आया है। लेकिन ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉल होने से पहले एक दिन पहले जो बाइडेन ने भी मैक्रोन से बात करी थी। फ्रांस का रुख बहुत सिंपल रहा है हमेशा से कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करें। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फ्रांस यूरोप के पास प्रेसिडेंसी है अभी यूरोपियन काउंसिल की, तो जो नेटो का समिट होने वाला है इसमें फ्रांस का सबसे बड़ा हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल हिमांशु, और इसे वैसे भी समझ सकते हैं कि मैक्रोन ने पुतिन से बातचीत भी की थी कि ये वॉर खत्म करिए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विपिन आपका भी धन्यवाद पूरी अपडेट हमें ब्रसेल्स से पहुंचाने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।